Hello everyone, welcome to our YouTube channel JK Smart Study. Dear friends, do stay with us by subscribing our YouTube channel and press the bell icon to receive notification every lecture in future. Dear friends, मैं हूँ आपके साथ रंजना शर्मा और हमारा आज का टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने जो पार्ट स्टार्ट किया था ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसी का हमारा आज का लास्ट टॉपिक रह गया है क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का कैसा क्लाइमेट है और क्यों वो डिफर करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसका रीज़न क्या है। और आज के हमारे टॉपिक हैं डिस्कस करने वाले इस वीडियो में ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लाइमेट होता क्या है और वेदर क्या होता है, क्योंकि वेदर और क्लाइमेट के बारे में हम आपको डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट क्या होता है और हमारे जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है। देन उसके फैक्टर कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, जिसकी वजह से हमारी एक जगह का क्लाइमेट जो है वो डिफर करता है दूसरी जगह से। उसके बाद हम स्टडी करेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस क्लाइमेट ऑफ जम्मू के बारे में, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर के बारे में और क्लाइमेट जो है क्लाइमेट ऑफ लद्दाख के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो के फर्स्ट टॉपिक पर, देखते हैं कि हमारा क्लाइमेट और वेदर क्या है। डियर फ्रेंड्स, देखिए हमने वेदर और क्लाइमेट को डिफ्रेंशिएट करके रख दिया हुआ है। अब आपको पता चल सकता है कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर हमारा एज अ करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इस समय क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको हम वेदर बोलेंगे। और हमारी इस समय जो क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम पर, उसमें हमारा जो ये वेदर है इसमें टेम्परेचर कैसा है अभी का, विंड स्पीड या क्लाउड कवर है या प्रेसिपिटेशन है या एयर, ये सब मतलब कैसा है। और हमारा जो क्लाइमेट है उसमें हमारी आती है वेदर कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस वेदर में आपका करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं, लेकिन हमारे क्लाइमेट में ये जो क्लाइमेट है इसमें हमारी लॉन्ग कंडीशन होनी चाहिए वेदर की। इसमें मैनी ईयर्स आ जाते हैं, पास्ट के मैनी ईयर्स आएंगे और मैनी ईयर्स में हम देखते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है, उनको जज करते करते फिर हम लॉन्ग पीरियड के बाद में बताते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है या ऐसा है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिया है कि क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ हॉट और ड्राई, तो एक दिन में देख के नहीं पता चल गया कि वहाँ का क्लाइमेट जो है ऐसा है, नहीं, मैनी ईयर्स लगे। और क्लाइमेट को जज करने में 30 ईयर्स लगते हैं, फिर वहाँ गैस होता है कि वहाँ यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है या उससे अबव भी चल सकते हैं। ये था हमारा वेदर और क्लाइमेट। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे क्लाइमेट को चेंज करने में। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को जम्मू एंड कश्मीर के। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन, सब ट्रॉपिक एंड वार्म टेम्परेट जोन, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की ये लोकेशन है, ये एक फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को डिफर करता है। देन फिजियोग्राफी रिलीफ्स फैक्टर है, ये भी चेंज करने में हेल्प करता है हमारे क्लाइमेट को। और थर्ड वाला है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हमारे डिस्टेंस है जो सी से हमारी लोकेशन का, वो वाला रीज़न भी है हमारे क्लाइमेट को चेंज करने के लिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून विंड्स हैं, इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अदर फैक्टर, जब हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करते हैं देन हम अदर क्लाइमेट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है। ये फैक्टर हैं अपर एयर सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम, एल निनो, ला निनो और सदर्न ऑसिलेशंस, ये वाले फैक्टर हैं। ये अनदर फैक्टर है, इनको मतलब डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी में, लेकिन ये जो हमारे 5 फैक्टर हैं इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट फैक्टर है हमारा लोकेशन। सब ट्रॉपिकल, देखिए अकॉर्डिंग टू, अगर आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स, देखिए ग्रीक्स ने क्लासिफिकेशन दी है वर्ल्ड ऑफ क्लाइमेट के बारे में, तो उन्होंने जो क्लाइमेट को है 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है, 3 जोन में उन्होंने डिवाइड किया है। और फर्स्ट जोन है उनकी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है, इसको हम टॉरेड जोन बोलते हैं। ये उनकी जोन की फर्स्ट, जो उन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, क्लाइमेट को डिवाइड किया हुआ है, उसमें आती है। और इसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ इस वाली रेंज का टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड है। सेकंड उनका
उनकी जो टाइप है वो क्लाइमेट की, वो टेम्परेट जोन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से टेम्परेट जोन है आर्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आर्कटिक अंटार्कटिका सर्कल के बीच में पड़ता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो वार्म समर कोल्ड विंटर रहता है। थर्ड वाला हमारा जो पार्ट है उनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो है आर्कटिक सर्कल के ऊपर जो हमारा पोलर रीजन आता है, नॉर्थ में पोलर रीजन और सदर्न में पोलर रीजन आता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है इसको हम फ्रीज्ड जोन एरिया भी बोलते हैं। और यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का एरिया है, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर कोल्ड रहता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब इसको जब हम बोलते हैं फ्रीज जोन है, तो फ्रीज जोन में यहाँ का टेम्परेचर मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है। इनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने थ्री जोन में क्लाइमेट को डिवाइड किया हुआ है, और इनकी ये बोलते हैं कि हमारी जो लोकेशन फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे क्लाइमेट को चेंज करने में जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो लोकेशन इस तरह से दिखेगी हमारी, क्योंकि हम सब ट्रॉपिक्स में फॉल करते हैं, और सब ट्रॉपिक्स जो है वो फॉल करता है 23.5 डिग्री से 36 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर से साउथ और नॉर्थ की तरफ ये हमारा इक्वेटर वाली लाइन आ रही है। इसके ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सब ट्रॉपिक्स वाली लाइन आती है, हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा जम्मू एंड कश्मीर का नॉर्दर्न पार्ट जो है इसी में फॉल करता है। और सब ट्रॉपिक है, वहाँ का जो टेम्परेचर है कैसा रहता है, यहाँ का टेम्परेचर लोकेशन की वजह से चेंजिंग होती रहती है। हॉट समर और माइल्ड विंटर्स रहते हैं। अगर हम पर्टिकुलर आपको प्लेस दिखाएं फॉल करके, क्योंकि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है यहाँ पर, ये देखिए इस वजह से सब ट्रॉपिक की वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये पार्ट है 23 डिग्री जो है मतलब लैटिट्यूड पे जो फॉल करता है, इसी वजह से हम वहाँ हमारा यहाँ का टेम्परेचर है जो है वहाँ क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहता है। और हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है फिजियोग्राफी रिलीफ, ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर है फिजियोग्राफी रिलीफ। ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्लाइमेट को चेंज करने में, क्योंकि हमारा जो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का एक जैसा तो है नहीं। जम्मू रीजन में आप देखोगे प्लेन्स, वैलीज, हिल्स, माउंटेन्स, पीरी पंजाल और शिवालिक रेंज है, और इसके साथ इसकी एवरेज एलिवेशन जो है वो 300 to 400 मीटर है। देन कश्मीर में भी पीर पंजाल और वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेट हिमालय रेंज है। और उसके बाद अगर आप लद्दाख को देखो, लद्दाख जो हमारा रीजन है, लैंड है, ये लैंड ऑफ हाई पासिस है, और ये हाईएस्ट प्लेट्यू है। जैसे कश्मीर की हमारी एवरेज एलिवेशन है 120 मीटर, वैसे ही हमारी लद्दाख की एवरेज हाइट है 3500 मीटर। ये जो हमारा फिजियोग्राफी लीफ वाला फैक्टर है, ये इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे क्लाइमेट को चेंज करने में, हमारा क्लाइमेट को डिफर करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थर्ड फैक्टर है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। हम फैक्टर को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें क्लाइमेट होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्लाइमेट वो जो है डिफर क्यों करता है, उसके फैक्टर क्या है रिस्पॉन्सिबल जो इस क्लाइमेट को चेंज करते हैं। हमारा थर्ड फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इस फैक्टर को फर्दर डिवाइड किया हुआ है टू टाइप के क्लाइमेट में, एक तो मैरीटाइम क्लाइमेट आता है और एक हमारा कंटिनेंटल क्लाइमेट आता है। मैरीटाइम क्लाइमेट वो वाले एरियाज़ में होता है, ये जो क्लाइमेट होता है ये जो ग्लास सीज के आस पास होते हैं वहाँ का क्लाइमेट है। यहाँ पर समर जो है नॉट वेरी हॉट, और विंटर जो है वो नॉट वेरी वार्म कोल्ड, सॉरी। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो माइल्ड टेम्परेचर रहता है। देखिए जो हमारा मैरीटाइम क्लाइमेट है, ये वहाँ वाले एरियाज़ हैं जो सी के पास आते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी उनका पास हो जाता है, थोड़ा कम रहता है वहाँ का ये टेम्परेचर है। यहाँ पर समर जो है ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, और विंटर में ज़्यादा ठंड नहीं होती है। ये मुंबई और गोवा वाले एरियाज़ हैं। उसके बाद देन हमारी नेक्स्ट टाइप है कंटिनेंटल क्लाइमेट। कंटिनेंटल क्लाइमेट जो है ये वो वाले एरियाज़ हैं जो सी से थोड़ी दूरी पर स्थित है, और वहाँ का क्लाइमेट जो है हॉट समर होती है और कोल्ड विंटर रहती है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीमली क्लाइमेट जो है फॉल करता है, वहाँ पर चेंजिंग आ जाती है। किसकी वजह से? डिस्टेंस फ्रॉम द सी की वजह से चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि वो सी से थोड़ी दूरी पर स्थित रहते हैं एरियाज़, और ये वाले हैं जो मैरी टाइम क्लाइमेट वाले वो एरियाज़ हैं जो पास रहते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है
नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट को चेंज करने में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साउथ ओरिजिनेट इन अ मेडिटेरियन रीजन्स, ये ए विंड स्टॉर्म्स होती हैं जो कमिंग फ्रॉम मेडिटेरियन सी से आती हैं, ठीक है। और जब ये आती हैं विंटर्स में, ये जम्मू एंड कश्मीर में इंटर्स करती हैं, वहाँ पर ये रेनफॉल कराती हैं। और ये जब ये ओरिजिनेट होती हैं देन ईरान जो अफ़गानिस्तान कवर करके होल नदर्न पार्ट को कवर करके ये इंडिया में आती हैं, और इंडिया में ये विंटर्स में आती हैं और विंटर्स रेन करवाती हैं। ये वाली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये जो फैक्टर है यहाँ, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड्स हैं, ये रॉबी क्रॉप्स हमारी जम्मू एंड कश्मीर की होती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। और जम्मू में ये रेन करवाती हैं, कश्मीर में रेन एज वेल एज ये स्नोफॉल करवाती हैं। और इनका जो स्नोफॉल होता है लाइट टू हाई हैवली होता है, हाई स्नोफॉल कराती हैं ये वाली विंड्स। ये भी एक विंड्स ये वाली विंड्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट को चेंज करने में। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है मानसून विंड। आप सभी को पता ही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर क्या इंडिया का भी जो क्लाइमेट है उसको हम मानसूनल टाइप क्लाइमेट कहते हैं, क्योंकि ये हमारा क्लाइमेट सारा इन्हीं विंड्स पे डिपेंड होता है। ये विंड्स इंटर करती हैं, ये विंड्स आती हैं, ठीक है, और हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्या इंडिया में ये रेनफॉल कराती हैं। ये जो मानसूनल विंड्स होती हैं ये मानसून सीजन में कमिंग होती हैं, और इसी के ऊपर जो हमारे क्लाइमेट है वो नाम रखा गया, क्योंकि हमारा मानसून क्लाइमेट भी बोलते हैं हमारे क्लाइमेट को, क्योंकि ये मानसून विंड पर डिपेंड करती हैं। ये विंड्स इंटर होती हैं और वहाँ यहाँ पर रेन फॉल कराती हैं, क्योंकि हमारा इंडिया ही जम्मू कश्मीर का इंडिया का एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड है मानसून विंड्स पर या विंड्स पर डिपेंड है, क्योंकि ये रेनफॉल कराती हैं और रेनफॉल बहुत ज़रूरी होता है एग्रीकल्चर के लिए। ये थे हमारे फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल थे क्लाइमेट को चेंज करने में जम्मू एंड कश्मीर के, जो हमने वन बाई वन डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट है कैसा, जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है और लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है। देखिए जम्मू का हॉट एंड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और कश्मीर का हमारा टेम्परेचर है माइल्ड टेम्परेचर है कश्मीर वैली का, और कोल्ड एंड आर्टिक एरिया जो लद्दाख है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है। ये हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट जम्मू का कैसा है, कश्मीर का कैसा है और लद्दाख का कैसा है, वन बाय वन वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ की समर कैसी है, विंटर कैसी है, कश्मीर की कैसी है, लद्दाख की कैसी है, वो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।